हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। सिद्धार्थ से जब देश छोड़ने के लिए कहा गया तो सिद्धार्थ ही अब देश रोकने के लिए देश छोड़ने का स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था कि उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। जब संघ एकत्र हो गया तो उसने सेनापति ने स्वीकार प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि वह 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाख के लिए कुलियों के विरुद्ध लड़ने के लिए नियमित सेना में भर्ती होना अनिवार्य किया जाए। जब सभा में दोनों पक्ष उपस्थित हो गए थे तो वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध की घोषणा के बाद पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरोध मत में पक्ष दिया था जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, वो उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। पर यह उनके पूर्व निर्णय पर स्वाभाविक परिणाम ही था। लेकिन जिस अल्पमत ने उस निर्णय के विरोध मत दिया था, उसके लिए सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। वह समस्या यह थी कि बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं झुका जाए। जब अल्पमत का दृढ़ निश्चय हो गया था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए, यही कारण था कि जिन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था, और दुर्योग से किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात को वह खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे, इसलिए वो खुलकर विरोध नहीं करना चाहते थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हो गए तो वो उठकर खड़ा हो गया और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें, आपके साथ बहुमत है। लेकिन मुझे खेद है कि मैं साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करता हूँ और करूँगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, मैं उस शपथ का स्मरण करो सिद्धार्थ, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी, यानी ली थी। और यदि तुम उसमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सार्वजनिक आपको निंदा के भाजन बन सकते हो। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन धन से शाकों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि यह युद्ध शाकों के हित में है या शाकों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है, मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है। आगे सिद्धार्थ गौतम ने संघ को सावधान करते हुए कहा, इस बात की याद दिलाए कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक संघ बहुत कुछ कौशल राज के अधीन हो गया। पर इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशल राज को एक और अवसर मिल जाएगा, यानी एक और मौका मिल जाएगा कि वह शाक संघ के स्वतंत्र को और भी अधिक घटा दे। इसके बाद सेनापति को क्रोध आ गया और वह सिद्धार्थ गौतम को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल
तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। सिद्धार्थ गौतम, तुम्हें तो संघ के बहुमत के निर्णय को भी मानना होगा। अगर मगर साथ तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी दे देता है या देश से निकालने का दंड भी दे सकता है। और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। इसके बाद सेनापति ने कहा, लेकिन याद रखो कि तुम्हें संघ दूसरे अनेक तरीकों से दंड कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के भी सार्वजनिक सामाजिक बहिष्कार की घोषणा भी कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को भी जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके लिए क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने अब 3 बातों में से एक को चुनना पसंद किया था। नंबर 1, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। नंबर 2, फांसी पर लटक जाना या देश निकालना स्वीकार करना। नंबर 3, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना और उनके खेतों के जब्ती के लिए राजी हो जाना। मगर सिद्धार्थ गौतम ने वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर भी तो वह विचार तक ही नहीं कर सकता था जो उसके परिवार के विरुद्ध थे। इस बार परिस्थिति से उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सार्वधिक ठीक रहेगी। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित करते हुए कहा, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें। आप मेरे परिवार को कोई सजा न दें और मेरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कोई भी कष्ट न दें और उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे मेरे परिवार निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही सजा दी जानी चाहिए या अपने गलती का दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दो और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दो। आप जो चाहें दंड दे दे, पर मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूंगा, पर मेरे परिवार को कोई भी दंड न दे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।